यहाँ उपस्थित है। आप सबका आज की इस बैठक में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित ही है कि जुलाई के अंतिम रविवार से चंबा में ऐतिहासिक मिंजर मेले का आयोजन किया जाता रहा है, जो कि न केवल हिमाचल में बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक अपनी तरह का अनोखा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मेला है। लेकिन आप इस बात से भी परिचित हैं कि इस वर्ष कोरोना महामारी घोषित किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार किसी भी तरह का धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम या सम्मेलन करने के ऊपर प्रतिबंध है। ऐसी परिस्थितियों में मिंजर की जो हमारी परंपरा है सदियों की, उसको किस तरह से हम निभाएं और इस वर्ष हम मेले का स्वरूप या हम किस तरह से मिंजर को निभा पाएंगे, कर पाएंगे, उसके बारे में ही आपसे चर्चा करने के लिए आज की बैठक बुलाई गई है। इसी के साथ ही एक और विषय पर भी चर्चा करनी है, वो भी इसी से संबंधित है, बड़ी भेष यात्रा के बारे में। तो ये भी लगभग 1 महीने के पश्चात यात्रा शुरू हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह से बड़ी भेष की यात्रा का स्वरूप होगा और क्या क्या हम कर पाएंगे, उसके ऊपर भी हम आपसे सुझाव लेना चाहेंगे ताकि उसके ऊपर उचित निर्णय लिया जा सके। सर, मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूँ कि इसी विषय में डीसी कोटा की भी एक बैठक आई है, वहाँ से भी क्योंकि यात्रा जो है हर साल परिवेश के लिए चलती है, तो उन्होंने भी हमारे से 10-12 लोगों को ही एक परंपरा निभाने के रूप में हमारी से अनुमति मांगी है कि उनको यहाँ यात्रा की अनुमति दी जाए। हालांकि हर साल हजारों की संख्या में यात्री वहाँ से परिवेश की यात्रा में आते रहे हैं, लेकिन इस बार वहाँ से भी इस महामारी, मैं आप सबसे अध्यक्ष महोदय मैं आपसे चाहूँगा कि आप माननीय हमारे सदर विधायक पवन जी नैयर और उपायुक्त कम चेयरमैन मिंजर कमेटी, आज जिस विषय पर एसी साहब ने बात की है, हम सभी को जानकारी है कि लगभग सभी कार्यक्रम जो हैं वो सरकार द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, मगर फिर भी आज जो बैठक, इसको मिंजर हम इलादा कर दे और मेले को इलादा कर दे। 50 के दशक से पहले मिंजर हुआ करती थी, मेला नहीं। अगर मेला, जिस तरीके से ये मिंजर मेला लिखा है शब्द, मैं इस पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करूँगा, क्योंकि भले ही ये करते रहे कि मिंजर मेला, मगर आज मेला नहीं बल्कि मिंजर की मीटिंग हो रही है कि क्या मिंजर ऑर्गेनाइज की जाए या नहीं। मैंने पहले भी कहा कि 50 के दशक से पहले हमारे यहाँ मिंजर हुआ करती थी, मेला नहीं था। आज मेला जो है ये बन के रह गया और व्यापारी दूर दूर से आते हैं, जिस पर शायद है कि सरकार खुद इस पर गौर करेगी और माननीय हमारे विधायक बैठे हैं। मैं केवल मात्र यही कहूँगा कि मिंजर को उस तरीके से मनाया क्या जाए कि
एक जिस तरीके से पहले एक आधा दो एडमिनिस्ट्रेशन से, एक आधा परिषद से, म्यूनसिपल कमेटी से और 2-3 आदमी और जिस तरीके से मिंजर वहाँ चढ़ाई जाती है, पेश की जाती है, उस तरीके से ही इस कार्यक्रम को ख़त्म किया जाए। मगर ये मेला जो शब्द है और मेला ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। हमें एक जो उपचार है उसको दबाने के लिए हमें जरूरत। दूसरा रहा बरमौर में जो महेश के, क्योंकि किसी के ऊपर आप अंकुश नहीं लगा सकते, किसी ये इसको सेपरेट अप किया जाए, मिंजर बनाई जाए, मिंजर भी बनाया जाए, मगर वो केवल मात्र उपचार पिता के तौर पर है। मैं ये शब्द से देता हूँ कि द वे यू हैव हैंडल दिस वायरस इन चंबा एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हम अफराज साहब के सहमत हैं कि ये मिंजर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कुंजड़ी मल्हार का है वो आधे घंटे का होता है। तो अगर वो स्टेज के ऊपर, क्योंकि बुजुर्ग लोग ये ट्रेडिशन चली आई है, अगर कुंजड़ी मल्हार हो जाए और कोई अंदर नहीं जाएगा चौहान के अंदर, देयर विल बी ओनली 5 पर्सन, तो 5 आदमी जो है उस मिंजर मेले को जो कुंजड़ी मल्हार है उसको किया जाए, और बाकी वो जो बताया रघुनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर जो मिंजर चढ़ती है, उसके बाद 3-4 आदमी जाके इसको रावी दरिया में उपचार के लिए बहा सकते हैं। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेला तो नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता है। और यही बात है महेश की, जिस तरह अफराज साहब ने कहा कि हम रोक नहीं सकते, बिल्कुल रोकेंगे। कोई नहीं आ सकता जब गवर्नमेंट कहेगी कि अब इधर भी रोका हुआ है तो वहाँ भी रुक जाएगा। बाकी एडीएम साहब बैठे हुए हैं ब्रह्मार जी के, उनको भी पता होगा क्या करना है। लेकिन हमारी यही है कि मनी में इसके अंदर भी जिसका छड़ी जाती है वो जाए, वहाँ पर जो भी पूजा पाठ होता हो किया जाए, बाकी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जैसा काम किया है वो इसको निभाना ही चाहिए। स्टेज पे कुंजड़ी मल्हार का जो है वो गान होना चाहिए, और बाकी जो है सिंपल तरीके से जो भी है, रघुवीर जी को मिंजर कराई जाती है, लक्ष्मीनाथ जी को, राय जी को, इस ढंग से जो करके उसके बाद जिस दिन लास्ट मिंजर होगी उसका भी उसी हिसाब से थोड़े से चंद लोगों के साथ उसका प्रवाह कर दिया जाएगा। कहीं न कहीं मिंजर की चर्चा ज़रूर है, तो हमने भी व्यक्तिगत तौर पर सभी से चर्चा की और सुझाव भी लिए हैं। तो उस नाते हमने जो ये सुझाव मैं अभी आपके समक्ष रखूँगा, इसमें जो अभी सुझाव आया, हमारे जो सीनियर लोगों ने सुझाव दिया है, मैं भी कहीं न कहीं उनके बात से सहमत, और पब्लिक भी चाहती है कि हम इस तरह के बड़े ओकेजन ना करें इस बार। जो व्यावसायिक संस्थान है वो जैसे दुकानें वगैरह उस तरह का जो इस बार ना करें, और जो बड़े कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो भी ना हो, मगर जो हमारी परंपरा है उस परंपरा को हमें कायम करना चाहिए। और उसमें एक जो सिस्टम है या जो भी हमने उसमें पब्लिक ना इन्वॉल्व होकर तो उस चीज़ को निभाना चाहिए, और ताकि जो मिंजर का एक अपना जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इसका वो बना रहे, और जो एक सेफ्टी है वो भी हमारी बनी रहे। बाकी हमारे ज़िला में माननीय विधायक और आपके माननीय डीसी साहब, आपके नेतृत्व में सब बढ़िया आज तक सिस्टम आप लोगों ने मैनेज किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और मिंजर भी ठीक सफल होगा, ये भी हम आशा करें। सभा में विराजमान विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित महानुभाव, सम्मानीय मंच पर हमारे विशेष अधिकारीगण, प्रतिष्ठित अतिथि माननीय विधायक पवन नैयर जी, जिला उपायुक्त श्री विवेक भाटिया जी। आज चर्चा का विषय मिंजर का है। सबसे पहले तो जिला प्रशासन और जिला उपायुक्त को बधाई देता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला चंबा में जो महामारी है
उससे लड़ाई लड़ने में शानदार सफलता हासिल की है, प्रयास जारी हैं। और आज जो दो मुद्दे यहाँ रखे हैं, हमसे वरिष्ठ नागरिकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं थोड़ा सा प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसमें न्यूनतम कई क्षेत्रों में 20 व्यक्ति और कुछ में 50 व्यक्ति को उसमें शामिल किया जा सकता है। वो निर्भर करता है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में। ये भी जिक्र हुआ कि आज़ादी से पहले मिंजर किस भांति बनाई जाती थी, और उम्मीद करता हूँ कि जिला प्रशासन जो इस मेले की औपचारिकता और रस्म है, जो कुंजड़ी मल्हार है, उसको बखूबी से मनाएगा। और इसके साथ मणिमहेश तीर्थ यात्रा का भी जिक्र हुआ है। हम सभी समाचार पत्रों से जुड़े हैं। भारत सरकार ने अमरनाथ यात्रा की अनुमति दी है। 500 लोग एक बैच में जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जिला प्रशासन और भरमौर से जो अधिकारीगण हैं उसमें कोई तय सीमा अधिकारी आपस में तय करें कि कौन लोग जा सकते हैं, कौन लोग नहीं जा सकते हैं। हम यहाँ अपने बैठे ही कोई प्रतिबंध लगाने का प्रश्न नहीं है। अगर दिशा निर्देश सही हो और उनका उल्लंघन हो तो प्रशासन उनका संज्ञान ले सकता है। मेरा यही निवेदन है कि ये दोनों ही पर्व चंबा के ऐतिहासिक पर्व हैं और इनको जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार और रस्म को पूरा, औपचारिकता को पूरा निभाएं। अन्यथा जो मैं बात कहना चाहता हूँ, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। आप में से कोई गए होंगे, मैं वहाँ रहा हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस रथ यात्रा के लिए 500-1000 की सीमा तय की थी, लेकिन वहाँ 10,000 लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि प्रशासन के लिए दिक्कत आ सकती है। दूसरे दिन वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया, फिर वो रस्म अदा हुई है। लेकिन चंबा का मैं नहीं कह रहा हूँ कि व्यवसायी किया, क्योंकि यहाँ से हमारे वरिष्ठ सदस्य ओबराई ने प्रश्न पैदा किया कि मिंजर होगी तो जो सांस्कृतिक और जो हमारी परंपरा चल रही है उसको हम केवल असीमित दायरे में नहीं, जितनी पात्रता है उसको ध्यान में रखकर पूरा करें। तो मैं समझता हूँ कि हम सरकार के दिशा निर्देशों का भी पालन करेंगे और जनता के जो हित है उसको भी ध्यान रख के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आज हमें आने का मौका दिया, सभी ने अपने अपने विचार रखे। मैं भी थोड़ा सा इसमें विचार जोड़ना चाहता हूँ। प्राचीन परंपरा के अनुसार लक्ष्मीनारायण मंदिर, बरसी गोपाल मंदिर और राजमहल के अंदर रघुवीर जी को जो मंदिर है वो प्रशासन द्वारा चढ़ाई जाती है हर बात, तो उसका विसर्जन भी पुजारियों द्वारा या प्रशासन द्वारा ही किया जाए, क्योंकि कोविड के कारण अब इस बार जुलूस की शक्ल में या हमारा ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही मैं कुंजड़ी मल्हार के लिए भी आप लोगों से सहमत हूँ, पर मेरा थोड़ा सा विचार भिन्न ये है कि चौबान के अंदर ये करते हैं तो लोगों को किसको रोकेंगे कि आप यहाँ खड़े ना हो। तो मेरा जैसे वर्चुअल रैली की जा रही है उस हिसाब से वर्चुअल सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इसको कहीं से टेलीकास्ट किया जाए और सब उसके अपने जैसे केबल के ऊपर या उसके ऊपर लोग देख सकें, ताकि सभी लोग उसका भरपूर आनंद उठा सकें और मिंजर का सेलिब्रेशन भी सब कर सकें। तो ये मेरा विचार है। इसके ऊपर माननीय डीसी साहब या प्रशासन इसके ऊपर आगे देखें। बाकी चंबावासी जो है मिंजर बांधते हैं वो जैसे अपने अपने जाके न्यूजीलैंड जाके मिंजर ऋतुफल के साथ रावी के अंदर बांधते हैं वैसे ही बांधेंगे, तो उसके अंदर डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, लोग ऐसे इकट्ठे हो गए। धन्यवाद। एक निर्धारित संख्या के अनुसार या ये मणिमहेश का मेला हो जाए मिंजर का, तय करके ये सुनिश्चित किया जाए कि कितने आदमी जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि सभी एसपी साहब से निवेदन करूँगा कि वो इसके बारे में अपने तो अगर ये मेला फुल फ्लेज्ड उसमें तो पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन लिमिटेड उसमें जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं और जिनको पूरा करना शायद आवश्यक है उनको किया जा सकता है एक लिमिटेड वे में, और जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो लोग उसमें आएंगे उसकी एक लिस्ट जो है वो पहले निर्धारित कर दी जाए कि ये लोग प्रेजेंट होंगे
उसके अलावा हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे उसमें। और उसी तरह से जो इन्होंने अभी बात की अमरनाथ यात्रा की, लेकिन अमरनाथ यात्रा में जो टूरिस्ट जाते हैं उनका बहुत प्रोटोकॉल होता है, उनका प्रॉपर मेडिकल होता है, उनके टेस्ट करवाए जाते हैं। अब यहाँ जो लोग आते हैं मणिमहेश यात्रा में, उनको इट्स नॉट पॉसिबल कि उनका सबका कोविड टेस्ट करवाया जाए या उनका मेडिकल करवाया जाए। तो उसमें तो मुझे लगता है मणिमहेश यात्रा में भी जो रीति रिवाज है उनको पूरा किया जाए, अदरवाइज ओपन इसको करना दैट इज़ वेरी रिस्की। वहाँ से देश के सभी कोनों से लगभग लोग आते हैं और मुझे लगता है कि हमारे बॉर्डर से लेके ऊपर मणिमहेश दल तक जो है वो भीड़ खचाखच रहती है। दूसरा, वहाँ पर ब्रह्माणी माता है, ब्रह्माणी माता में लोग स्नान करते हैं, डल लेक पे स्नान करते हैं, तो जो एक कोविड स्प्रेड का एक रिस्क है वो बहुत भारी है वहाँ, क्योंकि सड़कें जो है इतनी चौड़ी नहीं है, तंग हैं, लोगों को रहने के लिए बड़ा कम स्पेस मिलता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे एडिशनल एसपी साहब बोल रहे हैं कि वो एक नियर इम्पॉसिबल चीज़ है जो कि वहाँ पर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अगर लिमिटेड हम भेजते हैं लोगों को तो उसके बारे में देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोगों को वहाँ पर भेज सकते हैं। उस तरह से मणिमहेश मेला जो है वो करवाया जा सकता है। अदरवाइज जो जैसे पहले करवाते आ रहे हैं हम उस पर पासिंग कराना इन परिस्थितियों में बहुत एक रिस्क वाली बात है। तब से लेके हमारे भैया साहब हैं, हमारे सभी जितने युवराज जी ने भी अपना पक्ष रखा, आपके महाजन साहब हैं व्यापार मंडल की तरफ से, सभी ने आपके जहाँ तक जो बड़े साहब ने बात बोली है बिल्कुल ठीक बोली कि आपका मिंजर एक अलग एस्पेक्ट है और मेला अलग एस्पेक्ट है। मिंजर जो है रीति रिवाज से जुड़ा है और मेला जो है वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, दोनों ही लोगों की भावनाओं से जुड़े। बट व्यापारिक दृष्टि से जो मेला है हमारा वो हर साल होता है। और जो मेले वाली बात है, मेले वाली बात में अब इसमें सवाल ये है कि इसमें जो हमारा धन अर्जित होता है वो उसको वहीं पे फिर उसमें खर्च किया जाता है। और जो आपके डोम लगते हैं, कुछ भी लगते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे एक तो संभव नहीं है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जाए। तो इस बार थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये सारी जो छोटी मोटी इवेंट्स हैं, अगर जैसे एक आपने कहा कि अगर कहीं पे रिकॉर्डिंग करके इसको लाइव टेलीकास्ट करें, अगर वो भी चीज़ हो सकती है। और उसमें फिर बात आएगी पैसे की, क्योंकि हमारा जो सारा धनोपार्जन होता है वो होता है आपके ग्राउंड को नीलाम करके। इस बार अगर आर्टिस्ट को वैसे कर भी सकते हैं सर, 2-2, 3-3 आर्टिस्ट कहीं एक स्टूडियो टाइप सेटअप बना के अगर वहाँ से लाइव टेलीकास्ट होता है, अगर वैसा वो करें, पर उसमें अगर बात आएगी उसकी पैसे की, लोग अगर घर में ऐसा भी है, ये बात ठीक है, बट इसमें पैसे की बात है। चलो सर, उसमें ये जैसे केबल टीवी पे हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट वगैरह फ्री बैठे हैं, तो वो शायद हम क्योंकि पैसे का कोई एवेन्यू रहेगा नहीं, अगर यहाँ पे कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं तो हम एक स्टूडियो टाइप सेटअप बना सकते हैं। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे कोरोना काल में अपना करना चाहें तो हम वो करवा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। लाइव टेलीकास्ट तो हो सकता है। बाकी जो कुंजड़ी में ला रहा है सर, ये मेरे को लगता है कि ये हम करवा सकते हैं, इसका कहीं ना कहीं से कुछ तरीका निकाल के इसका करते हैं। बाकी जो हमारे रीति रिवाज है वो भी इसमें कर सकते हैं। मेनली एस्पेक्ट ये है। और बाकी मणिमहेश यात्रा का जो आपने कहा, वो अगर आप किसी को अलाउ करेंगे कि हम इतने बैच आ रहे हैं, लोग रुकते कहाँ, तो हर आदमी फिर वो बोलेगा कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। मेरे ख्याल से इसमें सेरेमोनियली किया जाए वो भी मेरे हिसाब से ठीक है। और आपने एक बार विधायक साहब से डिस्कस कर लिया, उनसे चलो उनका पक्ष ले लेते हैं, उसका वो कर सकते हैं। तो सर आप कृपया अपना आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। आप लोगों को पता है कि 26 जुलाई से जो है वो मिंजर मेला शुरू होने जा रहा है। मेरे विचार से जैसे वो ये नहीं ठीक कहा, परंतु जो कुंजड़ी महार जो है पढ़िए आपने कहा वो चुवान से ही होनी चाहिए। इसका अपना एक मजा भी है और लोग
ग्राउंड बड़ा बड़ा हमारा ग्राउंड है, सोशल डिस्टेंस चाहिए, इसमें हो सकता है बड़े आराम से। और ये जैसे 26 से शुरू है मिंजर, 26 से लेकर 7 दिन तक ये चुगान में ही शाम को कुछ बाहर होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर जगह छोटी होती है ना बड़ी फिर तो ठीक है, सोशल डिस्टेंस है, लोग बैठ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं इसमें टाइम है। और ये जगह भी ठीक है चुगान वाली। बाकी अगर कोई केबल में चलेगा वो फ़ायदा कोई नहीं, आर्टिफिशियल हो गया, ये नेचुरल चीज़ है ही। और जैसे 26 तारीख को शुरू होने जा रहा है इसका मेला, और 26 तारीख को भाई साहब ये जैसे म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होता है तो वैसे शुरू है, इसमें 50 के आदमी तो इसमें जा सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है ये मेला वहाँ 26 को हम शुरू कर सकते हैं। और शाम को जैसे कुछ दिन मल्हार हो गए 1 हफ्ता भर, और लास्ट दिन जो है वो उसी तरह से मिंजर प्रोवाइड करने के लिए हमारे 50-60 आदमी जा सकते हैं, तो डिस्टेंस दे के भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमको जो पुरानी परंपरा ही दोनों बनी पड़ी, और क्योंकि ये कोरोना महामारी है ही ऐसी, अगर किसी एक भी गलत स्टेप हो गया तो सारी बात आ जाएगी, ये इन्होंने गलत की है। बाकी इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना महामारी में काम किया, मैं सबको मुबारक देता हूँ। डिप्टी कमिश्नर चंबा को SDM साहब भी हैं और AC साहब भी हैं, बाकी DSP साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, SP साहब ने बहुत सब ने अच्छा काम किया हुआ है। और ये बिल्कुल ठीक बोला कि पूरे हिमाचल में चंबा डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा है। मैं बाकी पूरे हिमाचल में राउंड हुआ तो मैं देख रहा था कि लोग कह रहे थे चंबा में बड़ी बढ़ सकती है, यहाँ बड़े लोग तंग कर रही है, परंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाकी जगह तो आप ऑफिस के अंदर भी नहीं जा सकते हैं, सारे उन्होंने लगाए हुए रिसीवर वाले, अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी सारे मुबारकबाद देता हूँ। और बाकी मैंने इसकी बात है, ADM साहब ने जैसे कहा कि कुछ आदमी, ये तो कोई आदमी को अलाउ भी नहीं करना चाहिए, अगर किसी को दिया तो आप किसी को नहीं रोक सकते। और मिंजर में भी यही है, कुछ भी मारी हो जाएगी, ये मेला ओपनिंग वाला दिन हो जाएगी। और बाकी ठीक है, और ये सुझाव दिया बिल्कुल ठीक है। कहते मारे तुम भी जानते मंदिर कोई चंबे इन्ने मंदिर क्राउड होंगे नहीं कुछ भी जी। अभी हमारे कांगड़े मंदिर नहीं होना क्राउड होंगे जी, ज्वाला जी है उस पास चंबे तो तुम भी जानते कुछ मंदिर भी हार्डली 2, 4, 5 बंदे में 10 बंदे का ऊपर जानते ही नहीं, सारे टर्न बाय टर्न जानते जी। आप जाते तो हो, मैं तो जाता हूँ तो जाते रहो करो। नहीं सर, मैं सब आस्था सबकी है ना, मैं अपनी पर्सनल ही थोड़ी बात मंदिर हम खोलेंगे पर इसमें ना फिर वो भीड़ बढ़ाकर ना कभी फिर आप उसको रोक नहीं सकते। मनाए जाएंगे जैसे रूटीन में लोग मत्था टेकते जाते हैं, जैसे आजकल शिवजी महाराज का विनाश जैसे टिक्के वाला सिस्टम है, कोई टिक्का और उसमें टाइमिंग टाइम रख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हो सकता है नहीं वो सेक्शन तो दी जा सकती है नहीं, पुजारी को जो वहाँ का पूजा वगैरह हो अपना काम करिए। ऐसा कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि 26 जुलाई से जो है अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला जो शुरू होने जा रहा है, इस संदर्भ में आज हमारे आदरणीय डिप्टी कमिश्नर प्रवेश पाटिल जी ने आज ये मीटिंग यहाँ पर की थी। इसमें सभी लोगों ने और इसमें चंबा के प्रमुख लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया और सबने एक मत से ये फैसला किया कि इस बार जो है जो पुराने रीति रिवाज के तरीके से ही जो है ये मेला मनाया, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से इसका सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और इस वजह से जो है आज हमने इसमें फैसला लिया। सिर्फ जो पुराने कुंजड़ी मल्हार थे 26 तारीख से लेकर और अगले संडे तक जो है ये हर रोज़ जो है चुगान में इसमें चुगान में बजाए जाएंगे। इसमें चुगान बंद रहेगा और पूरी कोशिश करेंगे कि जितने हमारे केबल ऑपरेटर ये डायरेक्ट लाइव जो है इसमें लोगों को वहाँ से कर सकें। इसके साथ ही जो मेष मेला है इसके बारे में सब लोगों ने ये फैसला कि इसमें भी जो पुराने रीति रिवाज जो पंडित वगैरह कुछ है जाके वही अपने पुराने रीति रिवाज से करें, क्योंकि कोरोना महामारी जो आप लोग देख रहे हैं कि दिन पर दिन जो है ये बढ़ रही है। और इस संदर्भ में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह से इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान काम किया है।
पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर डिप्टी कमिश्नर चंबा, एससी साहब और एसपी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है एसपी साहब ने भी, और इसके लिए मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। तो मिंजर की क्या रूपरेखा रहेगी? जैसे जानते थे जैसे 26 तारीख को म्यूनसिपल कमेटी से जैसे हर साल जो है ये जुलूस निकलता है, उस तरह से 50 के आदमी का, मैंने अभी डी साहब से बात करता इन्होंने कहा कि 50 आदमी रखेंगे, तो लिस्ट बनाएंगे, 50 आदमी जाएंगे मिंजर मुंजर जला के, और लास्ट दिन भी ऐसा ही करेंगे, जो प्रवाहित करेंगे उसमें भी 50 आदमी की लिस्ट बनाएंगे और उसमें प्रवाहित करेंगे। मुख्यमंत्री या राज्यपाल के कोई आने का ये कोशिश करेंगे। मैं 17 तारीख को शिमला जा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से हम पूरी ये बात करके अगर वो आना चाहे तो आ सकते, पूरी कोशिश करेंगे।